हेलो गाइस, आज हम देखेंगे फेलियर फ्रेम सीरीज का एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा मेमोरी को माइल शहर में आकर एक खंडर को क्लियर करने के इवेंट में पार्टिसिपेट किया। एमसी को सेरा भी मिलती है जिसे ट्रैवलिंग के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है और वो दोनों टीम अप करते हैं और खंडर के लास्ट बॉस तक जाते हैं। तब मेमोरी और सेरा थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। अब आगे सेरा और मेमोरी आराम करके बॉस मॉन्स्टर के रूम में पहुंचते हैं। मेमोरी डोर ओपन करता है और तभी उसको एक आवाज़ आती है। मेमोरी सेरा को लेकर जल्दी से पीछे आ जाता है और तभी वो मॉन्स्टर दीवार फाड़कर बाहर आ जाता है। सेरा बोलती है कि हम इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं और उसके लिए हम उसके चिन्ह की सिल्वर जगह है उसे तोड़ना होगा। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए सेरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन तभी एमसी अपना पैरालाइज और पॉइजन स्किल को यूज करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। मेमोरी उस मॉन्स्टर से एक मटेरियल लेता है जो कि पोशन के लिए यूज होगा और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी पिगीमारू एक गुफा की तरफ इशारा करता है। मेमोरी को लगता है कि शायद वहाँ कुछ होगा, तो वहाँ जाकर देखता है। मेमोरी को वहाँ एक कपड़े में रैप की हुई चीज़ मिलती है और जैसे ही मेमोरी उसे उठाता है वो चीज़ शाइन करती है और कपड़ा खुल जाता है और हम देखते हैं कि उसमें एक अंडा होता है। मेमोरी पिगीमारू से पूछता है, क्या तुम इस अंडे को घर पर लेकर जाना चाहते हो? इसके बाद सीन अचानक से चेंज होता है और हम मेमोरी के क्लासमेट को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से बच के भाग रहे होते हैं और हम आयाका को देखते हैं। लेकिन तभी वो लड़का जो आयाका को एपिसोड 1 में परेशान कर रहा था और वो पॉपुलर लड़का पीछे से भागकर आते हैं और उन मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो पॉपुलर लड़का चोमू सी शक्ल बनाता है और बोलता है, ये मॉन्स्टर भले ही पावरफुल हो लेकिन मैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसके बाद सीन वापस सेरा पे आता है जो उस कप को सबमिट करती है और मेमोरी वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी वहाँ सेरा आती है। मेमोरी बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और 8 बजे का टाइम फिक्स करते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं पिगीमारू को डिनर करते हुए और मेमोरी पिगीमारू को स्ट्रांग बनाने वाला पोर्शन बना लेता है और तब वहाँ सेरा आ जाती है। मेमोरी सेरा को बोलता है कि तुम मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम करना चाहोगी। तुम्हें फंड्स की ज़रूरत है और मुझे लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर को जाना है। मेमोरी फिर उससे सेरा को नाम से बुलाता है और फिर वो दोनों अपने आप को थोड़े से सीक्रेट शेयर करते हैं। मेमोरी अपना असली नाम टोका मेमोरी बताता है और बोलता है कि प्लीज़ ये किसी को बताना मत और मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सेरा के ऊपर बाउंटी लगी हुई है और उसको हर जगह पर ढूंढा जा रहा है, लेकिन सेरा मैजिक इल्यूजन का यूज़ करके अपने एल्फ ईयर्स को छुपाकर ह्यूमन बनकर छुप रही होती है। सेरा अपने रियल नाम से री इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेरा और मेमोरी को ब्रेकफास्ट करते हुए, जहाँ पर मेमोरी सेरा को फॉरबिडेड मैजिक के बारे में पूछता है। सेरा एमसी को बताती है कि कुछ एंशिएंट मैजिक है जो कि गॉडेस विशियस ने बोला है। मेमोरी बोलता है कि इसका मतलब गॉडेस विशियस ने बोला है इसलिए वो स्पेल्स फॉरबिडेड है। सेरा हाँ बोलती है और मेमोरी समझ जाता है कि एंशिएंट मैजिक शायद गॉडेस के लिए डेंजरस होगा। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करके सेरा मेमोरी को बताती है कि उसका रिसेप्शन पूरी मॉर्निंग है, वो दोपहर तक वापस आ जाएगी। इसके बाद हम सेरा को देखते हैं जो कि उस रिसेप्शन में होती है। वो नोबलमैन बोलता है कि मैंने उस कप के अथॉरिटी को परखने के लिए जादूगर को बुलाया है। सेरा जब उस जादूगर को देखती है तो वो परेशान हो जाती है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम मेमोरी को देखते हैं जो कि सेरा की राह देख रहा होता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम गॉडेस और आयाका को बातें करते हुए देखते हैं। गॉडेस आयाका को पूछती है
कि क्या तुम किरीहारा के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगी। बाय द वे गाइज, किरीहारा वो पॉपुलर लड़के का नाम होता है। आयाका बोलती है कि जिस तरह किरीहारा अभी है उसके साथ टीम अप नहीं कर सकती। मैं अपने तरीके से मेरी एक्स क्लास हीरो होने की ड्यूटी फुलफिल कर रही हूँ। गॉडेस फिर उसे बोलती है कि ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास नहीं किया वो सबको ट्रेनिंग देने का काम मैं तुम्हारे हाथ में देती हूँ। आयाका गॉडेस को बोलती है कि अगर मैंने ना बोला तो तुम उन सबको डिस्पोज करोगी। गॉडेस हाँ बोलती है और ये सुनकर आयाका को बात माननी पड़ती है। फिर वापस हम मेमोरी को देखते हैं कि अभी तक सेरा के लिए वेट कर रहा था। मेमोरी को लगता है कि सेरा शायद किसी मुसीबत में फंस गई है। एमसी अब सेरा को ढूंढने के लिए आगे चलता है और तभी वहाँ से दो लोग बातें करते हुए गुजरते हैं। वो सेरा के बारे में बोल रहे होते हैं। सेरा ने उस जादूगर को पहचान लिया था। वो नोबलमैन कप को वेरीफाई करने के लिए जादूगर को बुलाता है और तभी सेरा डार्क फॉरेस्ट में बचकर भाग जाती है। इसके बाद हम सेरा को देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन नाइट से लड़ रही थी। सेरा हार जाती है और वो नाइट उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेमोरी पैरालाइज स्किल यूज़ करता है। सेरा उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेमोरी बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेमोरी उस नाइट को स्लीप यूज़ करके सुला देता है और सेरा को बोलता है कि हम जो बातें करेंगे वो कोई सुनना नहीं चाहिए। सेरा सॉरी बोलती है और पूछती है कि मैं तुम्हारी पेमेंट वापस करती हूँ क्योंकि मेरे पीछे अब ड्रैगन नाइट्स लगे हैं और तुम मेरे साथ रहोगे तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे। मैं तुम्हें गार्ड नहीं कर सकती। मेमोरी बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेरा हाँ बोलती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मेमोरी बोलता है कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे दूसरा कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, और ब्लू क्रिस्टल से भारी बैग सेरा को देता है और बोलता है सेरा अपने कपड़े उतारो। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और आगे के एपिसोड के लिए सेनपाई एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।